नॉर्थ सेट 5 पे भी मैं 1700 के आसपास रैंक किया जी। मेरा। तो उसके बाद भी ईएसआईसी आया 2024 में। मेरा तो पूरा स्टडी और नकली दोनों एक साथ में चलने के बाद थोड़ा तो दिक्कत आया ही है। उसके बाद मैं एसएनए ज्वाइन किया। नमस्कार नर्सिंग ऑफिसर, शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे बीच है रितु जी, जिनका हाल ही में ईएसआईसी में ऑल इंडिया 225 225 रैंक के साथ, यानी टॉपर्स रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो अलग अलग बताइए रितु जी, कैसा लग रहा बेटा? पहले तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, बहुत बहुत यू सर। अगर आपका गाइडेंस नहीं होता तो ये रैंक मैं नहीं लेकर आ सकती हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ये मेरा पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो बहुत ही सुख और आनंद हो रहा है। बहुत बढ़िया बेटा, गॉड ब्लेस यू और ईश्वर आपको और प्रगति दे, मेहनत करने की क्षमता दे, अच्छा इंसान बनाए। और बेटा आपने कॉलेज कहाँ से करी, अपने बारे में बताइए थोड़ा। सर मैंने वेस्ट बंगाल से ही मेरा कॉलेज किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, गवर्नमेंट कॉलेज ईएसआई हॉस्पिटल आसनसोल से मैंने मेरा बीएससी किया। 2021 में पास आउट हुई है मैं। जी। उसके बाद मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल पे सीएचओ लग गए जी। वेस्ट बंगाल से। उसके बाद मैं पढ़ाई और नौकरी दोनों एक साथ में चल रहे हैं, इसीलिए बहुत थोड़ा बढ़िया सा बेटा। टाइम लग गया। दोनों मैनेज करके चल सकती हूँ मैं। अगर मेरा 2022 पे मैं फर्स्ट नॉट से दिए हूँ। हम्म। उसके बाद मेरा रैंक इतने से भी अच्छा नहीं आया। 8,000 के आसपास कुछ आया। उसके जी। बाद मेरा नॉट सेट 5 है। नॉट सेट 5 पे भी मैं 1700 के आसपास रैंक किया जी। मेरा। तो उसके बाद भी ईएसआईसी आया 2024 में। मेरा तो पूरा स्टडी और नकली दोनों एक साथ में चलने के बाद थोड़ा तो दिक्कत आया ही है। उसके बाद मैं एसएनए ज्वाइन किया। जी बेटा। यूट्यूब ऐसा पे नहीं, आपने ईएसआईसी कब ज्वाइन किया का था बेटा? पूरा जो इसने मैं ज्वाइन किया अप्रैल से। अप्रैल से आप। ये एसएनए का एक बैच स्टार्ट हुआ ईएसआईसी जी। के लिए, स्ट्रेट ईएसआईसी के लिए। वो जी। जो है लगातार क्लास चलते चलते हैं उसमें। जी। मैं भी वही वही करती थी उस टाइम पे, अप्रैल मई जून जुलाई ओके, बहुत बढ़िया बेटा। 4 मंथ्स के लिए मैं वही किया। बहुत बढ़िया बेटा, और 4 मंथ में आप फाइनली आप ईएसआईसी में नर्सिंग ऑफिसर बन गए। हाँ। वो भी अच्छी रैंक से का। लक लक बताइए बेटा, पिताजी क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं? मेरा पापा का एक बिजनेस है, इलेक्ट्रिक शॉप है हम लोगों का। ओके। वो ही है। और मैं पढ़ाई भी वेस्ट बंगाल से ही, पूरा ही मेरा एकेडमिक अभी प्रॉपर कहाँ, कोलकाता रहते हैं या कहाँ रहते हैं बेटा आप? मैं बर्धमान रहती हूँ, कोलकाता की जी। आसपास है। जी। 100 किलोमीटर की आसपास। ओके, और स्कूल एजुकेशन गांव से करी है आपने? नहीं नहीं, मैं स्कूल एजुकेशन बर्धमान से हूँ। और वो भी एक गवर्नमेंट स्कूल से ही। मेरा एकेडमिक्स पहले से ही ओके। अच्छे ही थे। मेरा 10 12 अच्छा ही थे। जी। उसके बाद मैं नर्सिंग किया। बहुत यही है। बढ़िया बेटा। तो पास आउट होने के बाद आपने काफी ट्राई भी किया, आप काफी बार सेलेक्ट भी हुए, गवर्नमेंट में भी है ऑलरेडी आप। तो बेटा एसएनए के बारे में बताया किसने आपको? एसएनए के बारे में मैं पहले से ही नॉर्सेट के लिए कुछ कुछ क्लास करते ओके, यूट्यूब से फ्री क्लास यूट्यूब करते पे थे। क्लास शायद करते उस थे। समय ज्वाइन कर लेते तो आज ऑलरेडी आप 2021 से ही नर्सिंग ऑफिसर होते। लेकिन बच्चे बहुत इंतजार करते हैं कि हम फ्री का कंटेंट देख ले और हम पढ़ ले। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी एकेडमी से ज्वाइन करके प्रॉपर एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, डेफिनेटली। तो उसको सफलता जरूर मिलती है। और आप किस तरह से पढ़ते थे बेटा, आप ऑनलाइन टाइम कैसे मैनेज करते थे? ऑनलाइन सर मेरा ईएसआईसी का जो क्लास पहले से ही तो यूट्यूब पे आ जाते थे टाइम टू टाइम पे। हम्म। मैंने जो भी टाइम मिलता था, वो बस में हो या फिर घर में बैठ बैठ के पढ़ाई करती तो हूँ मैं। करती हूँ, मेरा लैंग्वेज पे थोड़ा दिक्कत आते हैं। कोई नहीं, आप इंग्लिश इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने सर मैं अगर बस में हूँ तो बस में, अगर कोई अगर घर पे टाइम मिलते तो घर पे मैं जो जो भी टाइम मिलते थे मैं यूट्यूब पे क्लास देखना चालू शुरू करती थी।
जी बेटा। मैं 5 आवर्स की आपका जो क्लासेस थे पीडियाट्रिक्स की, रीनल का पूरा 5 आवर्स क्लास थे। इतना अच्छा। लंबी समय का क्लास मैं 2x स्पीड पे, कभी कभी 1.5x स्पीड पे खत्म करती थी। लेकिन मेरा कोर्स पूरा होना बहुत जरूरी था। अब जी। बहुत हेल्प किया, बहुत आपका जो गाइडेंस है, सब सर की जो जो गाइडेंस है, मैराथन क्लासेस जो है, मैं जी पूरा 2x स्पीड पे पूरा का पूरा क्लास खत्म करती थी। बिल्कुल बेटा, हम बहुत सारा जो फ्री कंटेंट देते हैं उससे भी हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। रेगुलर बेस में तो है ही ये कंटेंट। जब हम फ्री होते हैं, जब फ्री में पढ़ाते हैं ना, क्लासेस लेते हैं लास्ट मोमेंट पे हम, तो वहां से बच्चों को बहुत फायदा मिलता है। और मैं ये कहता हूँ बच्चों को, बहुत अगर फायदा आप हुआ, बहुत। तो लास्ट मोमेंट की क्लास जरूर देखें। तो आप रिवीजन कैसे करते थे बेटा? सर रिवीजन भी मैं एसएनएस से ही करती थी। और ओके। जो एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू मैं टारगेट हाई से, पीआर यादव से करती थी। अगर अच्छा। सर मैं आई आई हैव टू मेंशन इट, लास्ट महीने में जो रिसर्च और ईएसआईसी में रिसर्च का क्वेश्चन ज्यादा डाल दिया। जी लास्ट जो क्लासेस था ईसने का यूट्यूब पे, रिसर्च का पूरा एक 4 आवर्स 6 मिनट का क्लास था। बिल्कुल, गोविंद सर ने लिया वो था बेटा, बिल्कुल। वो मैंने एग्जाम का पहला रात मैं वो खत्म कर चुकी है। ओके। पूरा क्वेश्चन पेपर वही सही है, एक बिल्कुल बेटा। भी क्वेश्चन मेरा छूट नहीं गए। इसीलिए अच्छा। मेरा रिसर्च मैनेजमेंट पूरा, ये सही का तो पेपर वही, एक रिसर्च और मैनेजमेंट ही खत्म कर दिया। पूरा रिसर्च और मैनेजमेंट मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुई। बहुत बढ़िया बेटा। तो हम जो कहते हैं ना, लास्ट मोमेंट में हम रिवीजन क्लास लेते हैं, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, इसलिए कहते हैं। और छोटे छोटे प्रयास करें, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। तो बच्चों को, आप जैसे वेस्ट बंगाल के बच्चों को, या जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो समय नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों को क्या संदेश है एसएनए के बारे में? आप क्वालिटी कंटेंट कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे आप वेस्ट बंगाल के देश के बच्चों को? सर मैंने यही बोलना चाहती हूँ कि अगर स्टडी और नौकरी दोनों एक साथ में एक साथ करना है, तो जरूर एसएनए का गाइडेंस तो लेना ही है। कुछ कुछ करना नहीं चाहिए, सिर्फ एक डायरेक्शन पे हूँ, एक डायरेक्शन ग्रिड पे एसएनए का जो क्लासेस है वो विथ टेनासिटी, विथ ओबीडियंस, विथ अटेंशन, वो अटेंड करना चाहते। वो अटेंड करने के बाद कुछ नहीं, अगर उसके उसके ज्यादा और कुछ नहीं करने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता आपको? ऐसा लगता है कि एसएनए का कंटेंट मोर देन मेरा सफिशिएंट तो है? ऐसा ही लगता है। मेरा तो ये साइज का पूरा पेपर वही से ही है। मेरा तो जी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसीलिए मैं तो सजेस्ट करती हूँ, अगर जॉब और स्टडी दोनों ही एक साथ करना है तो एसएनए को फॉलो कर सकते हैं आप। जो भी जहां भी मन हाँ, कोर्स मत। और बेटा बहुत सस्ता कोर्स है, मात्र 10,000 12,000 रुपए में हम कोर्स देते हैं विद नोट्स। और इतना तो बच्चा ऑलरेडी कॉलेज में लाखों रुपए खर्च करता है, उससे 1000 गुना हम कंटेंट देते हैं, सरकारी नौकरी दिलवा रहे हैं। और पूरी फैकल्टी गवर्नमेंट में है, तो मेहनत भी करती है बेटा। तो थैंक यू बेटा। मेहनत करते रहे, आगे भी सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। उस चीज को हमेशा याद रखें। सभी बच्चों को आप मोटिवेट करते रहे। आपके पास में जो जूनियर्स आएंगे, स्कूल कॉलेज के बच्चे आएंगे आपके पास, स्पेशली कॉलेज के बच्चे, जब आप जॉब करोगे तब भी आएंगे। और मेहनत करते रहे, एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बने। जब भी पेशेंट केयर करने जाए, बहुत अच्छे से केयर करें, पेशेंट का रिस्पेक्ट करें। नर्सिंग प्रोफेशन की ऊंचाई को, सम्मान को हमेशा बनाए रखें। नर्सिंग प्रोफेशन में एकजुट होकर रहे, एक दूसरे की मदद करें। अपने प्रोफेशन को एक नई ऊंचाई जरूर दें आप। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपके सपने सच करें। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।